आज का मोटिवेशन है, समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेसेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। साथियों, किसे पता था कि एक दिन कोरोना आएगा और उसके बाद में इतने सारे तरह के नए ऑप्शंस पनप जाएंगे। क्या आपने भी कभी सोचा था कि आप कंपटीशन की तैयारी घर बैठ के कर पाएंगे? क्या हम जैसे लोगों ने भी कभी सोचा था कि हम कैमरे के सामने खड़े होकर के बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे होंगे? चुनौतियां आई, उन चुनौतियों ने हमारा परीक्षण किया। बहुत सारे लोग उस परीक्षण में तहस नहस हो गए। उन्हें नहीं समझ में आया कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते करते ही हमें अपनी ताकत का अंदाजा हुआ कि हम कमरे में बैठकर भी पढ़ सकते हैं, हम कमरे में बैठकर भी पढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपने घर बैठे प्राप्त कर ली। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। उदाहरण के लिए अगर आप चाहें तो पेटीएम का उदाहरण देख सकते हैं। साथियों, डिमोनेटाइजेशन से पहले पेटीएम यूजर्स की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जिस रात डिमोनेटाइजेशन हुआ, जहां हर कोई कैश की क्राइसिस को लेकर चिंतित था, वहीं पेटीएम जश्न मना रहा था। हर जगह दुकानों पर जा करके सब लोगों का यूपीआई कनेक्ट करके स्कैन के माध्यम से पेटीएम बॉक्सेस बनाकर पैसे दिलवा रहा था। और आप देख लीजिए कि उसी डिमोनेटाइजेशन के चलते भारत में जो ई वॉलेट का सिस्टम है वो कितना जबरदस्त तरीके से उठकर आ गया। परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों में यदि आप सकारात्मक रह करके इंतजार करते रहे, देखिए कहते हैं ना, आपदाएं आती हैं, आपदाओं में अवसर तलाशने वाला ही एक नया रास्ता बना के खड़ा हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपके जीवन में भी आएंगे। आप कहेंगे सर हम कोई एंटरप्रेन्योर थोड़ी हैं जो आप हमको ऐसी बातें बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आपको छात्र की तरह से ही सोचना चाहिए। साथियों, जब मैंने तैयारी शुरू की स्टेट पीसीएस की, उस समय से पहले बहुत सारे लोग लंबे लंबे समय तक तैयारी में लगे रहते थे। मैं तैयारी में उतरा, बड़ा डर था कि यार इसमें तो बाबा लोग बैठ करके तैयारी करते हैं। मैं तैयारी में उतरा ही था कि अचानक अनाउंसमेंट होता है कि पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। एक बार के लिए धूजनी चढ़ गई कि यार मटेरियल कहां से मिलेगा, किसका अनुभव मिलेगा, कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिलेगा। तमाम प्रकार की चिंताएं दिमाग में आने लगी। लेकिन उसी की जगह मेरे जैसे तमाम उन साथियों ने जो वर्तमान में सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन किया। उन्होंने विचार किया कि जब नयापन है तो ये तो सबके लिए नया है, और जब सबके लिए नया है तो चलिए आज से दौड़ना शुरू करते हैं। सारे पुराने लोग तो इस लड़ाई में पीछे हो चुके हैं। तो सिलेबस का बदलना हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। जो लोग वर्तमान में सिलेक्टेड हैं, उन सब लोगों ने इसी प्रकार का रवैया अपनाया और बदले हुए सिलेबस को अपने लिए अवसर समझा, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो चुका है और हम इसमें आगे निकल सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे तरीके आएंगे जब एक बार के लिए आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लगेगा कि सब जीरो से ही तो शुरू हो गए हैं, अब तो मेहनत करने में और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि नजरिया आप बदल करके अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे।